जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। प्रिय दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है आप जान रहे होंगे, रेगुलर चल रहा है। निःशुल्क सेवाएं चल रही विद्यार्थीगण, जो आप शुल्क देने के बाद भी इतना अच्छा कंटेंट नहीं पाओगे। आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप पढ़ते हो, हुबरू खुद जानते हो, बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वही विद्यार्थीगण जो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे विशेषण का जो यूज होता है, विशेषण का प्रयोग कितने प्रकार से होता है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, जाइएगा मत, बने रहिएगा। आप भी अपने भाई के साथ, अपने दोस्त के साथ 15 मिनट की वीडियो में आप बहुत सारा कुछ जान जाते हो, मुझे पता है। विद्यार्थीगण, मैं पहले से ऑलरेडी लिख कर इसलिए रखता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और उसमें क्या होता है, बहुत सारा जो है नुकसान होता है विद्यार्थीगण, और वीडियो लंबी हो जाती काफ़ी, आपका भी मन नहीं लगता। तो इसलिए बहुत से विद्यार्थीगण का कहना होता है, सर वीडियो छोटी बने तो बहुत अच्छी बात है। आइए आज हम बात करेंगे विद्यार्थीगण विशेषण का प्रयोग, यानी विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है, याद रखना। विशेषण का जो प्रयोग होता है दो प्रकार से, एक होता है प्रिय दोस्तों उद्देश्य विशेषण, एक होता है विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण को विशेष विशेषण भी कहा जाता है, याद रखना। क्या कहा जाता है? विशेष विशेषण भी कहा जाता है, बहुत ध्यान सुना। और दूसरा क्या होता है? विधेय विशेषण। जी हाँ, पहला होता है उद्देश्य विशेषण, दूसरा होता है विधेय विशेषण। विशेषण का यूज यानी प्रकार दो तरीके से होता है, एक उद्देश्य विशेषण, एक विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण का दूसरा नाम होता है विशेष विशेषण। याद रखना, उद्देश्य और विधेय का मतलब क्या होता है। आइए जरा यहाँ देखते हैं। तो वाक्य के दो घटक होते हैं। प्रश्न ऐसे भी आपके एग्जाम में आता है कि वाक्य के कितने घटक होते हैं। घटक का मतलब अंग। वाक्य के कितने घटक होते हैं पूछे, यानी अंग कितने होते हैं, तो दो, एक उद्देश्य एक विधेय होता है। जी हाँ, वाक्य के दो घटक होते हैं, एक उद्देश्य एक विधेय। उद्देश्य किसे कहा जाता है प्रिय दोस्तों, याद रखना हमेशा और हमेशा, किसी वाक्य में जो कर्ता होता है यानी सब्जेक्ट होता है, उसी को क्या कहा जाता है? उद्देश्य कहा जाता है। किसी वाक्य में जो कर्ता होता है उसी को क्या कहा जाता है? उद्देश्य होता है। कर्ता किसे कहा जाता है? वाक्य में कार्य को जो करने वाला होता है उसी को कर्ता कहा जाता है। तो याद रखना, किसी वाक्य में कर्ता को ही क्या कहा जाता है? उद्देश्य कहा जाता है। यानी उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ बातें कही जाती हैं उसे विधेय कहा जाता है। तो विधेय के बारे में मैंने यहाँ लिख दिया डायरेक्ट, यानी विधेय किसे कहा जाता है, यानी मैंने लिख दिया है कर्ता, यानी उद्देश्य के बारे में, कर्ता के बारे में, यानी उद्देश्य, यानी क्योंकि कर्ता को ही क्या कहा जाता है? उद्देश्य। तो परिभाषा ऐसे भी बना सकता, आयोग उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ बातें कही जाती है उसे क्या कहा जाता है? विधेय कहा जाता है। या ऐसे भी कह दे, कर्ता के बारे में जो भी कुछ बातें कही जाती हैं उसे क्या कहा जाता है? विधेय कहा जाता है। ध्यान सुना, किसी वाक्य में कर्ता को ही उद्देश्य कहा जाता है। उद्देश्य यानी कर्ता के बारे में जो भी कुछ बातें कही जाती है उसी को क्या कहा जाता है? विधेय। याद रखना, मैंने पॉइंट करके लिखना विद्यार्थीगण की विधेय में कर्म और क्रिया गिनी जाती है। विधेय में क्या क्या भाग लेती है? कर्म और क्रिया, यानी कर्म और क्रिया विधेय में गिनी जाती है। मैंने लिख दिया है, यानी कर्म और क्रिया विधेय में आती है, यानी विधेय में गिनी जाती है। कौन? वाक्य में जो कर्म और क्रिया होती है विधेय में गिनी जाती है। जैसे मैंने कहा एक सेंटेंस लिखकर कि सीता बाजार जाती है, इस वाक्य में सीता सब्जेक्ट हुई, कर्ता, कर्ता को ही उद्देश्य कहा जाएगा। अब इसके बारे में जो अच्छाई भलाई बुराई जो भी बताई जाए उसे विधेय कहा जाता है। यानी हमेशा और हमेशा बाजार हुआ कर्म, जाना हुई क्रिया, कर्म और क्रिया किसमें गिनी जाती है विद्यार्थीगण? विधेय में। आइए कैसे हम समझेंगे विशेषण बिंदु, कैसे उद्देश्य विशेषण, कैसे विधेय विशेषण एग्जाम में आते हैं। मतलब तो यही था, जैसे भाई हम पढ़ रहे हैं, मतलब तो यही है ना, उद्देश्य और विधेय विशेषण समझना। याद रखना स्टूडेंट जो मेहनत से बहुत तैयारी कर रहे हो ना, मैं आपके साथ लगा हूँ। याद रखना, कभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। नई चीजें आती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जो बिंदु कमजोर हो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाना चालू करूंगा। परेशान मत होइएगा, लेकिन आप पढ़िए तो अच्छे से। आइए पहले हम बात करेंगे उद्देश्य विशेषण। पहला है उद्देश्य विशेषण, जिसे विशेष विशेषण भी कहा जाता है। याद रखना विद्यार्थीगण, हमेशा और हमेशा कहीं भी आप रहना, विशेष किसे कहा जाता है? आप वीडियो देख रहे हैं, आप तो जान ही रहे हो। संज्ञा और सर्वनाम को विशेष्य कहा जाता है। विशेष्य के पहले यदि कोई शब्द आता है, विशेष्य के पहले यदि कोई शब्द आकर विशेषता बताता है तो उसे विशेष विशेषण यानी उद्देश्य विशेषण कहा जाता है। और विशेष्य के बाद कोई शब्द आकर यदि विशेषता बताता है तो याद रखना उसे विधेय विशेषण कहा जाता है। विधेय विशेषण कहा जाता है, ये फार्मूला होता है। जी हाँ, विशेष्य के ठीक पूर्व यदि कोई शब्द आकर विशेषता बताता है
तो उसे उद्देश्य विशेषण यानी विशेष विशेषण कहा जाता है। विशेष के बाद यदि कोई शब्द विशेषता बताता है तो उसे विधेय विशेषण कहा जाता है। ये नियम होते हैं। आइए लेकिन कुछ उदाहरण उस पर मैच नहीं करते हैं, ट्रिक विक नहीं, कंसेप्ट है। आइए जरा देखते हैं। तो पहले मैंने उद्देश्य विशेषण यानी विधेय उद्देश्य विशेषण के यानी विशेष विशेषण के मैंने यहाँ 2 वाक्य लिखा। पहले इसको समझो। जैसे मैंने लिखा काला घोड़ा दौड़ रहा है, मोटा लड़का हंस पड़ा। तो विद्यार्थीगण काला घोड़ा दौड़ रहा है, देखो ये घोड़ा है क्या, संज्ञा शब्द है, संज्ञा यानी विशेष। विशेष के पहले इसकी विशेषता बताई जा रही कि घोड़ा कैसा है। देखो काला घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा यानी संज्ञा के पहले विशेषता बता दी जाती है, विशेष विशेषण होगा। विशेष विशेषण होगा यानी विशेष विशेषण का दूसरा नाम क्या होता है, उद्देश्य विशेषण। समझना। मोटा लड़का हंस पड़ा, लड़का है यहाँ संज्ञा, विशेष के ठीक पूर्व आया। विशेष के ठीक पूर्व कोई शब्द यदि विशेषता बताता है तो याद रखना हमेशा और हमेशा उद्देश्य विशेषण यानी जिसे विशेष विशेषण कहा जाता है उसका उदाहरण होगा। पर याद रखना अब जो एग्जाम में ट्रेंडिंग में प्रश्न चल रहा है वो प्रश्न बहुत ज्यादातर आ रहे हैं और आप गलत कर देते हो। मैं रियल बता दूं दोस्तों, आप पढ़ते हो ना, लेकिन अगर मन लगा के किसी चीज में काम करो, चाहे पढ़ाई हो चाहे कुछ भी हो, मैं रियल बता दूं तहलका मचाओगे, लेकिन जब कब हर कंसेप्ट सीखोगे तब। अब ध्यान से सुनो, ये भी चारों के चारों जो मैंने 2, 2, 4, 1, 5 वाक्य दिया है सभी उद्देश्य विशेषण। अब जो नया प्रश्न आपके बाजार में बहुत तेज चल रहा आयोग दे रहा है, ये प्रश्न मैंने रख दिया ताकि ये भी आए तो गलत ना। अब देखो, रमा चंचल लड़की है, श्याम एक अच्छा अध्यापक है, सीता एक अच्छी सुशील गृहिणी है। विद्यार्थीगण इन प्रश्नों में, इन तीनों प्रश्नों में अंतर क्या है, इन दोनों से इन तीनों में अंतर क्या है कि इनमें सिर्फ एक विशेष आता था, एक संज्ञा शब्द घोड़ा और लड़का, देखो और कहीं विशेष से नहीं आता था। लेकिन इसमें रमा विशेष से है संज्ञा, लड़की भी संज्ञा है, इसमें श्याम है संज्ञा, अध्यापक है संज्ञा, सीता है संज्ञा, गृहिणी है संज्ञा। हमेशा और हमेशा जैसे यहाँ देखो लिखा है रमा चंचल लड़की है, रमा चंचल लड़की है, रमा चंचल लड़की है, आप सोचोगे ये विधेय विशेषण का वाक्य है, नहीं, उद्देश्य विशेषण का यानी विशेष विशेषण का वाक्य है। याद रखना हमेशा और हमेशा जब 2 विशेषों के मध्य में, ए भी विशेष, 2 विशेष इसमें नहीं आते थे, लेकिन इसमें देखो जब 2 विशेषों के मध्य में कोई शब्द आकर विशेषता बताए, यानी ये लड़की शब्द किसके लिए आया है, रमा के लिए आया है, ये अध्यापक किसके लिए आया है, राम के लिए आया है, यहाँ ये गृहिणी किसके लिए आया है, सीता के लिए आया है। यानी जब 2 विशेषों के मध्य में कोई शब्द विशेषता बताता है तो ऐसी दशा में अंतिम वाले विशेष की विशेषता बताई जाती है, तो अंतिम वाले विशेष के ठीक पूर्व पड़ेगा। ये देखो जरा पहले कि अध्यापक कैसा, अच्छा है, लड़की कैसी है, चंचल है, गृहिणी कैसी है, सुशील एवं अच्छी है। तो याद रखना ये भी जो हमारा है विद्यार्थीगण उद्देश्य विशेषण यानी विशेष विशेषण का वाक्य होगा। ऐसे भी प्रश्न आता है, आप तुरंत इसको मार दोगे विधेय विशेषण, ना 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 ना, गलत नहीं करना है, नहीं करना है, याद रखना नहीं करना है। जब 2 विशेषों के मध्य में कोई शब्द विशेषता बताता है तो ऐसी दशा में याद रखना वो भी उद्देश्य विशेषण यानी विशेष विशेषण का वाक्य होगा। जरा देखो, आ जाओ अब देखते हैं विधेय विशेषण कैसे समझोगे। मैंने कहा था कर्ता के बाद जो भी कुछ बातें कही जाती हैं हमेशा और हमेशा, यानी विशेष के बाद किसी शब्द की विशेषता बताई जाती है, वहां वो विधेय विशेषण होगा। मेरी गाय काली है, मेरी गाय, याद रखना विद्यार्थीगण, देखो यहाँ इस वाक्य में लास्ट में कोई विशेष नहीं आ रहा है, मेरी गाय काली है। यहाँ इस वाक्य में काली पूछे क्या है तो विधेय विशेषण होगा। उसकी स्कूटी पुरानी है, देखो यहाँ वाक्य के अंतिम में विशेषता बताई जा रही है, हमेशा और हमेशा उसकी स्कूटी पुरानी है। कैसी स्कूटी पुरानी है, पुरानी शब्द विधेय विशेषण, काली शब्द विधेय विशेषण। मोहन होशियार है, याद रखना हमेशा और हमेशा, अगर पहले मोहन होशियार लड़का है तो ये वाक्य उद्देश्य यानी विशेष विशेषण का वाक्य हो जाएगा। अगर कहते मोहन होशियार लड़का यहाँ जोड़ दे तो इसके ठीक पूर्व विशेषता बताने लगेगा। तो मोहन होशियार है इसलिए याद रखना बाद इसकी विशेषता बताई जा रही है विधेय विशेषण। रमा सुंदर है, अगर यही लिख दे रमा सुंदर लड़की है, यहाँ लड़की जोड़ दे तब लड़की की विशेषता बताने लगेगा, आगे आने लगेगा, तब वो याद रखना उद्देश्य यानी विशेष विशेषण होने लगेगा। जैसे यही लिखे हम रमा चंचल लड़की है, अगर यही लड़की हटा दें तो याद रखना, जैसे मैंने यहाँ लिखा लड़की और लड़की शब्द हटा दे, ध्यान सुनो, मैंने लिखा है लड़की और मैंने लिखा रमा चंचल लड़की है, अगर लड़की शब्द यहाँ से हटाएगा ना कि रमा चंचल है इतने लिखेगा तो विधेय विशेषण हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे जी दोस्तों। तो रमा सुंदर है इसकी विशेषता बाद में बताई जा रही है,
विधेय विशेषण का वाक्य है। मोहन होशियार है, विधेय विशेषण का वाक्य है। लेकिन ऐसे कहते मोहन होशियार लड़का है, रमा सुंदर लड़की है, तो ये उद्देश्य यानी विशेष विशेषण का वाक्य हो जाएगा, याद रखना। मेरी गाय काली है, उसकी स्कूटी पुरानी है, ये विधेय विशेषण के वाक्य हैं। तो हमेशा और हमेशा विद्यार्थीगण इसका एक बार इसकी साथ लो। तो प्रिय विद्यार्थीगण याद रखिएगा, हर हिंदी ग्रामर का बिंदु कंसेप्ट वाइज प्लेलिस्ट में पढ़ चुका है। जो हमारे विद्यार्थीगण शिक्षक भर्ती या यूपी यूपी पुलिस की तैयारियां कर रहे होंगे, उनके लिए याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु चल रहा है। सभी लोग कंसेप्ट वाइज चीज़ों को पढ़ें, समझ कर पढ़ें विद्यार्थीगण, धैर्य के साथ पढ़ें। सीखता हमेशा नुकसानदायक करती है, मैं बार बार कहता हूँ। मैं आपके साथ हूँ, आपके हिंदी की प्रॉब्लम जो भी हो सॉल्व होगी, परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन आप पढ़ो, कमेंट करो जो चीज़ें ना समझ पाओ या जो चीज़ें नहीं आती आपको, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो प्रिय विद्यार्थीगण, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक होगी मित्रों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।